हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइव पर। आज हम बिहार एसएससी मैथ सीट नंबर 5वां देखेंगे, जो कि खान सर द्वारा लिखा गया है आरबीडी पब्लिकेशन का। जैसे कि मेरे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि 5 से पहले हमने 4 सेट क्या कर दिया, करवा दिए हैं। अभी आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। और पूरा 20 रीजनिंग का भी सेट करवा दिया गया है, उसका भी प्लेलिस्ट बन गया है, नीचे जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 86 में क्या कह रहा है कि यदि एक पहिए की त्रिज्या में 8% वृद्धि की जाती है तो पुराने पहिए और नए पहिए द्वारा 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक घूर्णन की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसा कि मेरे दोस्त आप जानते हैं कि नया पहिया हो या पुराना पहिया, दोनों अगर 100-100 मीटर दूरी तय कर रहा है तो दूरी तो दोनों समान ही तय कर रहा है। तो जो वृद्धि हो रही है, यही ना वृद्धि होगा जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, इसको चलेंगे। तो कह सकते हैं कि 8%, पुराना वाला क्या है 8% कम है, नया वाला क्या है 8% अधिक है। तो कह सकते हैं 8% को हम भिन्न में बदलेंगे, तो 8% को भिन्न में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा। और कह रहा है कि वृद्धि हो गया, तो वृद्धि मतलब इसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाता था 100, 8 बटा कितना 100। तो 108/100 है मेरे दोस्त। तो इसको काटें कितना से, तो काटते हैं 2 से, इसको भी 2 से, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 5 4 54। फिर इसको काटेंगे मेरे दोस्त, सही हो जाएगा 27, ये काटेंगे तो हो जाएगा 25। यानी कह सकते हैं कि 27/25 क्या हो जाएगा दोनों में, तो कह सकते हैं कि 27/25। तो 27/25 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा। आगे कह रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना से कितना 58/24 से घटाए घटाए जाने पर प्राप्त संख्या इतना इतना से प्रत्येक से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। मेरे दोस्त इस संख्या को कह रहा है कि वो संख्या बताइए जिसमें से इतना इतना घटाने पर, यानी 5824 में से घटाने पर इतना से 20 से 28 से 36 से 48 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सभी का एलसीएम ले लीजिए। तो कह सकते 20, 28, 36 और 48, यही ना जी इसका सबका। अब देखिए एलसीएम तो हम ऐसे कर देते हैं 2 से 10, ये हो जाएगा 14 दूनी 28, कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, ये 18 दूनी 36 और 24 दूनी 48। फिर दूसरे लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा दोस्त 5 और 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12। फिर 3 से लगा दीजिए 5 7, 3 3 9, ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा सॉरी 4, 4 दिया 12। ठीक, अब कट रहा क्या, नहीं कट रहा, तो ये 3 दूनी के 4, 4 दिया 12, 12 बचे 60। इधर से आ गया दोस्त 60, इधर देखिए 4 दिया 12, 12 सात है 84, 12 सात है 84। दोनों को गुना कीजिए तो ये छो छक छो चौ 24, छो चौके 24, अच्छा का 48, 48 अदू 48 अदू कितना हो जाएगा 50, ये एक सुना लास्ट में ये। यानी कह सकते हैं कितना आ गया दोस्त, तो आ गया मेरे पास 50 40 आ गया। कितना आ गया 50 40। तो 50 40 कह रहा है, 50 40, 50 40 आ गया। हमको जाना है कितना, तो कह रहा है कि अंठावन, अंठावन इतना में से, अंठावन और 24 में से, तो अंठावन, अंठावन 24 इसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अंठावन 24 में से घटा देंगे, जो आएगा 4, 10 लेगा पैसा 12, तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7। तो आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना घटा दे, तो 784 घटा दे, कितना घटा दें 784 घटा देंगे ना, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्या घटाएं कि पूर्णतः विभाजित हो, 784 घटा देने पर पूर्णतः क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। अगला 88 में, यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर हो तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो जैसा कि मेरे दोस्त दिया हुआ समय दे रखा 8 वर्ष, और प्रतिशत दर दे है, प्रतिशत ब्याज दे प्रतिशत ब्याज दिए हुए है। तो प्रतिशत ब्याज मेरे दोस्त, प्रतिशत ब्याज में अगर कहने का मतलब समय से भाग देते हैं, कितना से समय से भाग देते हैं, तो प्रतिशत दर आ जाता है। प्रतिशत मेरे पास क्या आ जाता है, दर आ जाता है। तो टोटल 40 था, 40 को 8 से भाग डिवाइड कर देंगे तो कह सकते हैं कि रेट बराबर हमको आ जाएगा कितना, 8 बचे 40, यानी रेट आ गया कितना 5%। कितना आ गया रेट मेरे दोस्त 5%। अब हमको बोल रहा है क्या कि ब्याज और मूलधन क्या हो, बराबर हो। ब्याज और मूलधन क्या होना चाहिए, बराबर। तो हमको समय चाहिए, क्या चाहिए दोस्त, समय चाहिए। तो समय बराबर फार्मूला जो हो जाता है, समय बराबर फार्मूला हो जाता है ब्याज गुना 100 अब बटा में मूलधन इंटू दर, मूलधन बटा दर। मेरे दोस्त कह रहा है क्या कि ब्याज और मूलधन क्या होना चाहिए, बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं अगर एक आप मानते हैं तो एक मानिए, दो मानते हैं तो दो मान लेते हैं। मान लिया ब्याज भी हम दो लें, ये 100 के 100, तो मूलधन भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। दर कितना है 5%, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20। यानी कह सकते हैं मेरे दोस्त कि जो समय होगा 20 वर्ष होगा। समय कितना लगेगा दोस्त, 20 वर्ष लगेगा। समय 20 वर्ष में बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं
5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 22, 42 और 55 से पूर्णतः विभाजित हो। तो मेरे दोस्त 5 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या करेंगे तो 9 के हो जाएगा, 5 को हो जाएगा। अब वो किस किस से कट जाए, तो 12 से भी कटे, कितना से कटे मेरे दोस्त, 12 से भी कटे, 22 से भी कटे, 42 से भी कटे और 55 से भी कट जाए। मेरे दोस्त इस प्रकार के प्रश्न को बनाने का सही तरीका ऑप्शन से जा सकते हैं, अर्थात एलसीएम से भी जा सकते हैं, अन्यथा भाई ऑप्शन भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आइए छोड़िए, हम देखते हैं क्या करते हैं, एलसीएम मेथड से ही बना लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन से भी बता देते हैं। तो 12 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 42 हो जाएगा और 55 हो जाएगा। इस सारे के सारे का फैक्टर तोड़िए तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, सॉरी ये हो जाएगा 21, इक्कीस, ये कितना हो जाएगा, 11 ना, सॉरी 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 21 दूनी 42, ये 55 के 55 हो जाएगा। फिर अब आगे चलते हैं 3 से, तो 3 दूनी के 6, ये 11 के 11 और 7 21, ये 55 के 55। आगे चलते हैं दोस्त, ये हो जाएगा 11 से लगा देंगे, 2 से 2, 1 से 1, 7 से 7, ये 5 के 5। अब देखिए दोस्त क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6 और 6 11 छक 66 है, 66 के 2 से गुना करेंगे मेरे दोस्त, तो 66 छक्का 6 दूनी 12, 6 दूनी के 12, 1 13 132, यहाँ तक आ गया मेरे दोस्त 32, इधर आ गया कितना 35 35। तो 132 में 35 से आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 5 दूनी के 10, 5 या 15, 5 दूनी के 10, 5 या 15, 1 16, 5 5 1, 5 1 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 5 1 6। अब इसमें 3 दूनी के 6 के 6, 3 तिया 9 के 9 और 3 के 3, तो 0 के 0 और 6 दूनी के 12 और 9 छो कितना, 9 छो 15 1 16, 9 छो 15 1 16, 3 1 4, यानी कह सकते हैं कितना आ जाएगा दोस्त, 46 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम 46 20 आ जाएगा। अब यहाँ तक मत जाइए, अब इधर देखिए, उधर अब जाने का मतलब ना है। बोल रहा है कि 9 अंक के सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये जो एलसीएम आया है दोस्त, इसमें 2 भी है, 3 भी है, 11 भी है और 7 भी है, 5 भी है। तो देखिए कि 5 से विभाजित होने के लास्ट में 5 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, तो सब हो रही है, सब 5 से तो क्या हो रहा है, कट रहा है। लेकिन 2 से विभाजित होने के लिए पीछे सम होनी चाहिए मेरे दोस्त, पीछे सम है क्या, नहीं है, 2 से वो काट दिया। अब देखते हैं मेरे दोस्त, 3 से विभाजन का जो नियम होता है, 3 से कि सभी अंक का योग जो होगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 तो कट रहा है, 9 और 4, 9 4 कितना हो जाएगा, 13, 1 14, 9 से नहीं कट रहा है। यहाँ देखते हैं 9 6 15, 15 5 20, ये भी कह सकते हैं 9 से नहीं कट रहा है। यहाँ देखिए 7 और 2 9, 9 दूनी के 18, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से भी आप देखिए, अगर ऑप्शन से जाते दोस्त तो यहाँ से ही इसको तोड़ सकते थे क्या, 3 चौके 12, 4 को भी 2 गुना 2 में तोड़ सकते थे। यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते थे 11 गुना 55, तब 5 से काट लेते, यहाँ 2 से काट लेते, सबसे कटने वाला हम देख लेते और डायरेक्टली हम निकल जाते, एलसीएम से हमको कोई ज़रूरत ही ना पड़ती। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 90 में क्या कह रहा, 90 में कह रहा दोस्त सब भागा में है, क्या है दोस्त, सब भागा है। तो कहने का मतलब ये भागा है मेरे दोस्त, ये क्या है, सब सब सारा का सारा क्या है दोस्त, भागा है। तो भागा है तो हम देखिए इसको पलटते हैं, इसको भागा को पलटेंगे तो ये जानते हैं कितना ऊपर चला जाएगा, इसका नीचे हो जाएगा, इसके नीचे 1 तो उलट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जानते हैं क्या, 5 दिया के 15, क्या हो जाएगा दोस्त, एक भागा, एक भागा, ये वाला स्टेप लिखें, ये तो खत्म हो गया, ये वाला कट के उलट जाएगा, उलट जाके ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 5 दिया के 15। अब बचा मेरे दोस्त क्या, एक भागा क्या 15 नीचे बचा, एक भागा क्या बचा 15। अब एक भागा बच गया 15 दोस्त, तो ये वाला भी क्या कर देगा, पलट देगा। तो यहाँ पर अब आके ये वाला स्टेप पर अब आके क्या हो जाएगा, एक भागा 15, और ऊपर जाएगा तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो जाएगा। अब देखिए 15 चौके 60, और जब ये वाला पलटेगा मेरे दोस्त, ये वाला क्या करेगा, पलटेगा, तो कह सकते हैं कि इधर तो 240 है, अब भागा, ये 60 है, 60 में 5 से गुना होगा, तो 6 5 30 यानी 300, एक शून्य से एक शून्य, यानी कह सकते हैं 24/30 हो जाएगा। तो कह सकते काट दीजिए, कितना से काटते हैं, 6 पचे के 30 और 6 चौके 24, यानी कह सकते हैं 4/5। तो 4/5 ऑप्शन किस में है, 4/5, हाँ 4/5 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर क्या में दोस्त, सी में हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या कहाँ है, प्रश्न संख्या देखिए क्या है, कितना 91 की दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है और दोनों का अंतर कितना है, 2 है। मेरे दोस्त एलसीएफ और एचसीएफ का गुणनफल फर्स्ट गुना सेकंड बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसके स्थान पे हमें दे रखा है मेरे दोस्त कितना, 24 दे रखा है, कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि दोनों का अंतर, तो अगर मेरे दोस्त एगो एक्स है तो दूसरा में कह देंगे कि x - 2 कर दीजिए या x+2 कर दीजिए, अंतर तो उतना ही होगा, अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 2 हो गया। अब बराबर में क्या है दोस्त, 24 है, बराबर में क्या है 24 है। अब देखिए मेरे दोस्त कह सकते हैं कि अब क्या रखें कि मेरे को 24 यहाँ पर आ जाएगा, बाई ऑप्शन से चलते हैं। तो अगर कहने का मतलब 8 रखते हैं तो 8 2 10, 10 से 80 हो जाएगा, नहीं होगा। 6 रख के देखते हैं, 6 2 8, 8 का 48 हो जाएगा, ये वाला तो नहीं होगा।
ये चल के देखते हैं, तो देखते हैं दो रखते हैं, तो दो हो जाएगा, दो यहाँ, और ये हो जाएगा दो, और ये हो जाएगा कितना, चार। तो चार दूनी के आठ, नहीं हो गया चार, ये हो जाएगा मेरे दोस्त कितना, चार, ये हो जाएगा कितना, चार, और ये चार और दो छः हो जाएगा, चार दो कितना, छः, तो चार गुना छः, छः चौके 24, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप इसको भी रख लीजिए, ये रखेंगे आठ, क्या रखेंगे दोस्त, आठ, आठ और दो जोड़ देंगे तो 10, आठ दो 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 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, तो आठ दें क्या, 80, ये भी क्या हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 92 में क्या कर रहा है दोस्त, 92 नंबर प्रश्न में कर रहा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ये मेरे दोस्त सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसके लिए हमको पेपर लेना पड़ेगा। आइए पेपर ले लेते हैं। हाँ देखिए क्या कह रहा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रमेयकरण विधि द्वारा हम इसको बनाएंगे। आप लोग के पास कोई दूसरा तरीका है तो हमें जरूर आप लोग बताइएगा। 2 + √5 बटा 2 - √5, तो प्रमेयकरण किया जाता है तो ये वाला साइन बदल के ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है। 2 + √5, ये हो जाएगा 2 + √5, ये दोनों आपस में मेरे दोस्त कट भी गया, कोई फर्क भी ना पड़ा आगे। फिर कह सकते हैं 2 - √5 था, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, नीचे है कि 2 + √5, तो इसको भी हम साइन बदल के गुना कर देते हैं, 2 - √5, और ये हो जाएगा 2 - √5 हो जाएगा। अब बच रहा है मेरे दोस्त 5, इधर देखिए, ये बच रहा था मेरे दोस्त कितना, √5 + 1, √5 + 1, बटा में बच रहा था सॉरी ये माइनस है, ये √5 + 1 बच रहा था। तो इसको प्रमेयकरण करने के लिए हम जस्ट इसको भी क्या कर देंगे, उलट देंगे, √5 - 1, √5 माइनस क्या कर देंगे दोस्त, 1 कर देंगे, √5 - 1, और बटा में जो हो जाएगा √5 - 1। अगर इससे कट भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत विशेष ना होती है मेरे दोस्त, कट भी कर देते तो कोई दिक्कत विशेष ना होती है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब यहाँ से मेरे दोस्त देखते हैं कि ये जो हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर पर ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जबकि यहाँ से देखते हैं कि a के स्क्वायर - b के स्क्वायर, a + b a - b, यहाँ पर देखिए a - b a + b, तो यहाँ a - b के होल स्क्वायर, यहाँ भी देखिए a + b और a - b, यहाँ भी a - b के होल स्क्वायर, यहाँ भी a + b और a - b, यहाँ a के स्क्वायर - b के स्क्वायर, यहाँ भी, यहाँ पर ऊपर वाला होल स्क्वायर, नीचे a - b के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो ऊपर करते हैं a के स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा दोस्त। अब 5 के √5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 2 और 2 दूनी के 4, तो कह सकते हैं 4 √5 हो जाएगा। और नीचे होगा a के स्क्वायर - b के स्क्वायर, तो a 2 दूनी के 4, 4 में से 5 गया तो माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, a हो जाएगा प्लस। आगे 2 के स्क्वायर, तो 2 दूनी के 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 5 के 5, और माइनस में मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 2 इकाइयाँ तो होगा, 2 दूनी के 4, 4 √5, 4 √5, नीचे मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस इधर चलते हैं, तो ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर 5 + 1, और माइनस में हो जाएगा मेरे दोस्त 2 इकाइयाँ 2, 2 √5 हो जाएगा। इसका नीचे क्या हो जाएगा दोस्त, अब 5 का रूट स्क्वायर में से कटेगा तो 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे हो जाएगा 4। सही है। अब देखते हैं दोस्त, 5 4, 5 4 9, तो इसको लिख दें -9 + 4 √5। क्यों -9 लिखे, क्योंकि ये वाला माइनस ऊपर दे दिए, यहाँ 5 4 कह सकते हैं, इसको भी 5 4 क्या लिख सकते हैं दोस्त, 5 4 9, 5 4 माइनस में 9, इसको भी क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 5 4 9, अब प्लस में लिख देंगे क्या, प्लस में ना माइनस में ही है, सॉरी माइनस में ही है क्या, 4 √5, 4 रूट क्या है 5, नीचे वाला 1 हटा दिए। अब देखिए ये 5 1 6, 5 1 6 2, तो ऐसा करते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 6 हुआ था, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस √5, अब बटा में कितना है 4, तो इससे ये कट जाएगा 2 मरतबे, क्या हो जाएगा दोस्त, कट जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, ये दोनों का आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो -8 -9 कितना हो जाएगा, -18, ये वाला मेरे दोस्त -9 कितना हो गया, 18, कितना हो गया 18, जबकि ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में, कहानी खत्म हो जाएगा। अब उधर बच गया है क्या, प्लस में बच गया है 3 -√5 बटा 2, तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम मेरा दोस्त हो जाएगा क्या, एलसीएम हो जाएगा 2, तो 18 दूनी के -36, 18 दूनी के -36, अब प्लस ही 3 के 3 √5 के √5 हो जाएगा, तो 36 में से 3 जाएगा तो -33 √5 बटा 2, इसका आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा ये हो गया होगा दोस्त, क्या कर सकते हैं, वैसा क्वेश्चन ही आ गया तो कर सकते हैं -√33 बटा 2, तो -33 बटा 2, देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है क्या कि 2 पुरुष और 3 लड़का किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। आइए इसी को बना देते हैं। कह रहा है क्या कि 2 पुरुष और 3 लड़का, 2 गो मैन है प्लस 3 गो बॉय है,
ये जो है किसी कार्य को कितना दिन में, 18 दिन में समाप्त पूरा कर देते हैं, सही बात है ना। जबकि 3 पुरुष और 2 लड़का उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, कार्य तो बराबर ही होगा। अब बोल रहा है कि 3 को माइन कर दीजिए, आदमी की संख्या 3 कर दीजिए और लड़का की संख्या को 1 घटा दीजिए, बॉय कर दीजिए। ये जो है पूरे काम को कितना दिन में कर देते हैं, तो 15 दिन में कार्य को संपन्न कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि मैन और बॉय के बीच कह सकते हैं कि रेशियो लाते हैं कि किस अनुपात में कार्य कर रहे हैं। तो 18 दूनी के 36 गो मैन हो जाएगा, 18 तिया 54 गो बॉय हो जाएगा, 15 तिया 45 गो मैन, 15 दूनी 30 गो बॉय। तो बॉय किधर जाते हैं, 54 की तरफ। तो 54 बॉय में से 30 गो बॉय को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और ये 45 गो मैन हैं, उनमें से 45 मैन में से मेरे दोस्त 45 गो जो आदमी हैं, 45 आदमी में से आपको 36 आदमी क्या कर देना है, घटा देना है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 4 के 4, ये हो जाएगा 24 गो मैन, इधर हो जाएगा कह सकते हैं 15, तो इधर हो जाएगा 9, 9 6 15, 9 गो मैन। तो कटेगा क्या, 3 से। तो 3 तिया के 9, 8 तिया के 24, 3 तिया के 9 और 8 तिया के क्या हो जाएगा दोस्त, 24। तो कह सकते हैं कि मैन और बॉय, अच्छा इधर बॉय था ना, सॉरी इधर बॉय था। तो बॉय, सॉरी यहाँ पर देखिए, बॉय और मैन का जो रेशियो हो गया, तो कह सकते हैं कि ये वाला चला जाएगा इधर, यानी कह सकते हैं बॉय का रेशियो 3 और मैन का क्या हो जाएगा 8। ऐसे कह सकते हैं बॉय बटा मैन, बॉय बटा मैन। तो बॉय कितना है मेरे दोस्त, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो कह सकते हैं 3, ये आ जाएगा नीचे, तो कितना 8। यानी एफिशिएंसी मैन 8 की एफिशिएंसी, तो बाई कितना 3 की एफिशिएंसी से करता है। अब देखिए, तो टोटल कार्य आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, टोटल कार्य क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमें बॉय और मैन का क्या हो गया, एफिशिएंसी पता चल गई। अब चलते हैं आगे, क्या पूछ रहा है, कह रहा कि 4 पुरुष और 2 लड़का इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब हमको बोल दिया कि 4 गो पुरुष है, 4 गो मैन है प्लस 2 गो बॉय, कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो हमको पता है मेरे दोस्त कि पहले पूरा काम कितना है, तो हम देखे थे पूरा काम। अगर थोड़ा सा देखिए कि काम जो था वो पूरा काम, ये ले लीजिए चाहे तो इस साइड वाला ले लीजिए, तो हम यही ले लेते हैं कि 3 मैन प्लस 2 बॉय इस कार्य को कितना दिन में कर रहा था, 15 दिन में। तो बोल रहा कि 4 गो आदमी प्लस 2 गो बॉय कितना दिन में काम को करेगा, हम 1 दिन में। मैन का एफिशिएंसी भी जस्ट निकाल के रखें, कितना 8, 8 तिया के 24 और बॉय का क्या है 3 दूनी के 6 और गुना में 15। इधर हम मैन निकाले हैं, मैन का एफिशिएंसी कितना 8, तो 8 चौके 32 प्लस बॉय के कितना है, तो बॉय के 3 थे, 3 दूनी के 6 और गुना में एक्स। तो 30 हो जाएगा, 30 गुना 15, इधर हो जाएगा जानते हैं कितना, 32 38 गुना एक्स। तो मेरे दोस्त एक्स बराबर जो हो जाएगा 30 गुना 15 बटा 38। कट रहा है क्या, काटते हैं देखते हैं। तो 19 दूनी के 38 आई 15, तो 15 के स्क्वायर करते हैं मेरे दोस्त। तो 15 के स्क्वायर कितना 225, 225 बटा 19। आप देखिए 225 में आप कितना से 19 से क्या करते हैं, भागा देते हैं। तो एक मरतबे लगाते हैं तो ये हो जाएगा 19, तो बच जाएगा कितना 2, कितना 2 बचेगा, 3 सॉरी 3 3 ना, ये हो जाएगा 35। तो 19 दूनी 38 होता है, तो एक बार फिर लगाइएगा 19 से। तो एक बार फिर लगाएंगे 19, तो हो जाएगा 15 और 15 में से 9 जाएगा, तो 15 में से 9 जाएगा 6, ये हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा दोस्त, 26 की 16, एक दे दिया तो 2 2 में से 1 गया तो 16। तो मेरे दोस्त कह सकते हैं कि 11 सही, ये ला देते हैं 19, आइए चला जाएगा ऊपर 16। तो 11 पूर्णांक 16 बटा 19, 11 पूर्णांक 16 बटा 19 दिन में कार्य को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो 11 पूर्णांक कौन सा, एक पूर्णांक यहाँ 11 पूर्णांक 16 बटा 19 दिन में कार्य को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। चलिए आगे, पता ना सेट में बहुत, ये सेट जो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा है, सारा का सारा क्वेश्चन टाइम टेकिंग है और कह सकते हैं कैलकुलेशन बेस्ड, सारे के सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा इतना का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्त, इतना का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करके बतलानी है कि क्या इसका मान होगा। जो आइए देखते हैं क्या करता है। जब इसमें से इसको घटा देते हैं तो 0.129, 0.129 में से हम 0.001 घटाएंगे, 0.0101 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के बाद मेरे दोस्त यहाँ पे जो आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1.119, घटा दीजिए इसमें से, इसको क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। अब ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो पच रहे 25, लेकिन 0.1 प्लस इसको आप क्या कर दीजिए, हूबहू क्या कर दीजिए, लिख दीजिए 0.09। आगे बढ़ाते हैं माइनस, कर सकते हैं 0.17, सही है। अब मेरे दोस्त ऐसा करते हैं कि ऊपर वाला को हूबहू लिख देते हैं 0.119 बटा में 25 में 19 जोड़ देंगे, 25 में से 19 जोड़ देंगे मेरे दोस्त, तो हो जाएगा कितना 25 और 19 34, कितना 34, 0.34 में से हमको घटाना 0.17,
तो कह सकते हैं कि 0.119 में से तो ये हो जाएगा 17, 17 दूनी का 34, तो 0.17। तो ये मेरे दोस्त कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना मतलब है, तो 7×7 = 49, 7×7 = 11, यानी कह सकते हैं 0.7 मतलब 0.7 मतलब क्या हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा। अर्थात 0.7 कौन सा आंसर है, तो 0.7 क्या है, सी है। 0.7 जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है हमें क्या कि 2x-3y बराबर -1 है, ठीक है। तो इतना बराबर इतना है, तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। मेरे दोस्त कुछ ना कीजिए, आप ऐसे कीजिए, इस एक से बराबर कितना है, 7 है। तो एक से बराबर 7 है, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबरी 12 दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि उधर चला जाएगा मेरे दोस्त, क्या चला जाएगा, वो उस साइड चला जाएगा। तो बाई बराबर कह सकते हैं कि 12 में से 7 गया तो 5, तो बाई बराबर आ गया कितना दोस्त, 5। बाई बराबर 5, तो ऐसा कीजिए 2 × 5 ये तो दिले है 7, तो 5 दूनी 10, 10 7 70। ऑप्शन क्या हो जाएगा। कुछ हार्ड होते हैं तो कुछ मेरे दोस्त आसान भी प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे, दोनों प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं। एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर क्या करती है, बेच देती है, उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। देखिए अंकित मूल्य है मेरे दोस्त, हम मान लेते हैं अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य मेरे पास 100 रुपया था। वो महिला गई और 24% क्या ली, 24% कह सकते हैं कि कम में खरीदी, छूट के साथ खरीदी। खरीदी कितना में मेरे दोस्त, तो 24% आप कम कर दीजिएगा, 24% कम कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 76 रुपया में। 76 रुपया में क्या कर ली, वो महिला खरीद ली। अब बोला कि 20% अंकित मूल्य, और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर क्या कर दिया, बेच दिया। अंकित मूल्य 100 था, अब बेची कितना में दोस्त, तो 100, यानी अंकित मूल्य में 20% बढ़ा के था 120 रुपया में क्या कर दिया, बेच दी। 120 रुपये में क्या कर दी, बेच दी। तो हमको पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत, प्रतिशत लाभ। अब देखते हैं लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। सही है, यहाँ तक ठीक है मेरे दोस्त। तो हमको लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ कितना था, इसमें से कह सकते 120 में से 76 जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 रुपया का लाभ। क्रय मूल्य कितना है, 76 है, इंटू में कितना 100। तो आप काटते हैं तो काटिए, ये काटेंगे मेरे दोस्त तो ये हो जाएगा, अगर 2 से काटते हैं, 4 से काटेंगे तो कटेगा क्या, 4 से 1 कट जाएगा, 19 चौ 19 दूनी 8, 19 चौ 76, 19 चौ 4 मरतबे, तो 4 से 11, आइए काटेंगे तो 4 मरतबे काटिए तो 1 मरतबे के 1, अब बच जाएगा 3, तो 9 चौके 36, 19 मरतबे कट गया। तो ऊपर हो गया मेरे दोस्त, ऊपर हो गया 11 पर डबल शून्य और नीचे 19। अब क्या कीजिए कि 1100 जो आया उसमें 19 से क्या कीजिए, भागा दीजिए। तब इसमें कितना मरतबे लगाएं कि मेरे दोस्त 110 के आसपास आ जाए, 110 के आसपास आ जाए, तो 5 मरतबे 20×25 100, 5 मरतबे, तो 9×5 = 45 के 5, अब 5 5 5 4 9, 95, ये हो जाएगा 5। क्या हो गया, 5 से 10 में से 15, ये 1 शून्य और उतर जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, 1 शून्य और। अब लगाते हैं 150, तो 150 तक कितना मरतबे, 6 मरतबे करेंगे तो 7 मरतबे करके देखिए, कितना मरतबे करके देखेंगे, 7 मरतबे। तो 9 7 63 के 3 और 7 और 6, 6 दूनी 12 13, मेरे दोस्त यहाँ बच जाएगा कितना, यहाँ बच जाएगा 7, यहाँ क्या हो जाएगा, घट के हो जाएगा 7। और ये 5 कह सकते हैं, या 5 4, 4 में से 3 गया तो 1, कहानी ख़त्म। तो कह सकते हैं मेरे दोस्त यहाँ जो हो गया वो कह सकते हैं 57 सही, 57 पूर्णांक 19 लिख देंगे बटा में, और ये 17 चला जाएगा ऊपर, तो 57 पूर्णांक 17 बटा 19 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 57 पूर्णांक 19 बटा 17, तो 57 पूर्णांक 19 बटा 17%। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या करा, 97 में करा कि 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि इसका मान इतना हो जाए। मेरे दोस्त एगो 7 है और एगो क्या है 11, हमको पता नहीं है, तो हम सब में 1 से जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद बोल रहा है कि 4/5 हो जाए, 4/5 हो जाए, तो आ जाइए 7 बचे, इसको इससे गुना कर दीजिए, 7 बचे 35, 5x, इसको 11 से गुना करेंगे तो 11 चौके 44, 11 चौ 44 प्लस 4x, कितना हो जाएगा दोस्त, 4x। तो ऐसा करते हैं कि 5x में से 4x चला जाएगा तो x हो जाएगा, ये 44 में से 44 में से आप क्या कर दीजिए, 35 को घटा दीजिए, तो x बराबर जो हो जाएगा 5 4 9, x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x का मान कितना, 9, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 98 में। कर दिए गए समीकरण में x और z का मान अधिकतम क्या ज्ञात कीजिए। दिए गए समीकरण में x और z का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त यहाँ पर x
वाई जेड, जेड गायब किया हुआ है, उसको हमको फील करना है। कैसे हम भरेंगे देखिए। तो लास्ट में मेरे दोस्त 1 है, जेड है, 7 है। तो 7 एक 8, 7 एक 8। अब 8 में क्या जोड़े दोस्त कि हमको छो आएगा। तो 8 के बाद अगला 6 जो होगा कितना पर आएगा, तो 16 पर आएगा। तो जेड का मान हमको क्या रखें कि हम क्या हो जाएं, 16 पहुंचे। तो जेड बराबर तो क्लियर हो गया कि मेरे दोस्त 8 होगा। तब ये 8 के जगह यहाँ पर 6 आएगा, रेस्ट 1 बचा होगा। तो जेड के जगह पर 8 कहाँ कहाँ है, तो ना तो ई है ना ई है, ये दोनों सही है। ये दोनों क्या है मेरे दोस्त, सही है। अब बोल रहा है कि एक्स के जगह पर क्या रखा जाए, एक्स के जगह पर क्या रखें, 7 रखें या 3 रखें, यही दोनों हमको देखना है। तो एक्स है कहाँ पर दोस्त, यहाँ पर एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक, 7 है, 7 यहाँ पर देखिए कितना है, 3 अंक है यहाँ पर है, तो लास्ट यहाँ पर है थर्ड यहाँ। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही ना दोस्त। आइए देखिए करते हैं इसको। ये कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और उधर से है मेरे दोस्त बीच में है क्या, 2। 2 मतलब कह सकते हैं 12 ही होगा, 12 होगा या तो 22 होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या तो 32 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्त। लेकिन हम मान लीजिए क्लास में 12 होगा, 22 होगा, 32 होगा। जबकि हम देख रखे हैं कि ये जो होता है 8 होता है। क्या होता है दोस्त, ये 8 होता है। ये क्या होगा, 8। अब देखिए दोस्त, ये 8 होता है, और ये तीनों को जोड़ने पे हमें 12 आना चाहिए, 22 होना चाहिए। तो 12 ही अगर देखते हैं कि क्योंकि एक ही लेते हैं, तो ये तीनों जोड़कर 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तीनों जोड़कर 12 होना चाहिए। तो अगर ये 7 जोड़ रखते हैं, क्या रखते हैं, 7, 8 7 15 हो जाएगा। 8 7 क्या हो जाएगा, 15, जो कि कहने का मतलब इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन 3 रखते हैं, इसके जगह पर हम 3 रख लें, इसके जगह पर 1 रख लें, तो 12 आसानी से आ सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हम ए पर जा सकते हैं, आसानी से ए पर हम जा सकते हैं। आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा दोस्त, कह रहा 4/5 प्रतिशत का मान इनमें से कौन होगा। आइए देखिए, 4 बट्टा क्या है, 5। क्या कह रहा दोस्त, 4/5 कह रहा, 4/5 प्रतिशत का मान क्या होगा, 4/5 प्रतिशत। तो 4 का 4 और 5 गुना प्रतिशत 100, नीचे आ जाएगा 100। तो काट दीजिए, 25 का क्या हो जाएगा, 100, 25, 1/100 25, 1/100 25, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे, 100 में क्या करा, एक व्यक्ति 4 घंटा में 84 किलोमीटर की दूरी अपने गंतव्य पर पहुंचने की इच्छा रखता है। हाँ, पहली आधी दूरी तय करते समय उसकी चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो शेष दूरी उसे कितनी घंटा की रफ्तार से तय करनी होगी। अच्छा मेरे दोस्त अब बताइए, वो 4 घंटा में 84 किलोमीटर जाना चाहती है। 4 घंटा में कितना, 84 किलोमीटर। और बोला कि पहली आधी दूरी, तो 84 के आधा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 के आधा 8 के आधा 84 ना है, तो ये हो जाएगा 4 2 42, दूरी हो गया 42। अब पहली जो आधा दूरी तय की है वो कितना से, 28 से, 28 से दूरी तय किया है दोस्त। तो दूरी बटा चाल निकल के आ गया समय। तो काटिए मेरे दोस्त। अगर इसको आप क्या करते हैं, काटते हैं सही से, तो 14 तिया 42 और 14 दूनी 28, यानी कह सकते हैं मेरे दोस्त ये 1 घंटा 30 मिनट हो गया, यानी 1.5 घंटा, सॉरी इसको 1.5 लिख सकते हैं, 1.5 आवर हो गया। यानी कह सकते 4 घंटा में तय करना था, वो 1.5 घंटा में आधा दूरी तय कर लिया। आधा दूरी क्या कर लिया, तय कर लिया। अब आगे, अब आगे जो कह रहे हैं, अब आगे जो कह रहे हैं दोस्त, आगे बचा कितना समय, तो 4 में से कह सकते 1.5 घट गया, तो बच गया कितना, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा समय बचा है, 2.5 घंटा समय बचा है, समय ये बच रहा है उसके पास। दूरी अब उस बचा है कितना, तो वही दूरी तय करना है, 42। अब वो चाल अब कितना से समय क्या है, 2.5 से चलेगा तो 2.5। तो मेरे दोस्त हमको अब चाहिए चाल। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल। तो इस पे इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या कर जाएगा, 0 पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 0 पहुंच जाएगा। तो 5 से काटते हैं तो बच रहे 25, इसको काटेंगे तो 8 बचे के 40, अब बच गया 2 तो 20 हो गया, तो 20, तो 20 हो गया, तो कितना मरतबे कट जाएगा मेरे दोस्त, 5 से काटे ना, बच रही 25, तो 8 बचे 40 और 5 चौके 20, 84। कितना दोस्त, 84। तो अब जो बचा 84 को आप 5 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, एक ही कहीं एक, ये 5 के 5, ये हो जाएगा कितना, तो कह सकते 3 4। अब कितना मरतबा लगाते हैं, तो 6 बचे के 30, 6 छक्का के 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। कितना दोस्त, 4। तो कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 16 पूर्णांक
4/5, 16.4/5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसको जानी होगी। 16.4/5, 16.4/5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसको जानी होगी। आगे अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा मेरे दोस्त, कह रहा है क्या कि एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाती है, तो समान चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर वही धन कितने वर्ष में स्वयं का 8 गुना। तो मेरे दोस्त ऐसा प्रश्न होता है, तो कह रहा है कि 8 वर्ष में, तो लिख देंगे 8 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो जा रहा है दोस्त, तो 2 गुना, 2 गुना हो रहा है। स्वयं का कितना हो रहा है, 2 गुना 8 वर्ष में हो रहा है। तो कह रहा है कितने वर्ष में, तो हमको वर्ष पता नहीं है, 1 वर्ष में अपने का कितना 8 गुना, तो 8 गुना लिख देंगे। मेरे दोस्त यहाँ पर देखेंगे कि इसका कितना पावर रखने पर हमको ये आ जाएगा, तो 2 के पावर 3 रखते हैं, 2 के पावर कितना दोस्त 3 रखते हैं, तो 8 आ जाएगा। 2 के पावर यानी ऊपर वाला के कितना पावर रखें कि हमको ये हो जाएगा, इसका कितना बार गुना करें कि ये हो जाएगा, तो 3 बार गुना करने पर हमें कितना हो जाता है 8। और जो यही 3 आता है मेरे दोस्त, इसको आप 8 से क्या कर दीजिए, गुना कर दिया, 8 गुना 3, 8 दिया के 24 वर्ष में, कितना वर्ष में 24 वर्ष में क्या हो जाएगा, 2 गुना, सॉरी 24 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, 100 कितना है, 102 में कह रहा है कि ए बी का 120% के बराबर है। ए जो है ना बी का 120% के बराबर है। अगर बी कहने का मतलब 100 है, तो मेरे दोस्त ए जो हो जाएगा 120 हो जाएगा। सही है, क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि 1 शून्य से काट दीजिए 1 शून्य, ये कर देंगे 5, तो ये कर देंगे 6। सही है, दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या बोला है, तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है, तो बी मेरे दोस्त ऊपर चला जाएगा 5, बी हो गया 5, ए प्लस बी, तो 6 5 कितना 11 गुना 100, तो कह सकते हैं 500/11, 500/11, 500 में आप 11 से क्या कर दीजिए, भागा दे दीजिए, 500 में क्या कीजिए 11 से आप क्या कीजिएगा, भागा दे दीजिएगा, तो कटेगा कितना मरतबे दोस्त, तो कह सकते हैं 4 मरतबे लीजिए, 11 4 44, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 5, 11 5 55 5, तो कह सकते हैं मेरे दोस्त ये हो जाएगा 45.5/11, 45.5/11, 45.5/11, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है, 2 मिनट आगे आगे थोड़ा सा, हाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। हाँ, कह रहा कि ए और बी के आय से, ए जो है बी के आय से, ए का आय जो है बी के आय से 15% अधिक, बी की आय सी के आय से 20% कम, और सी की तो क्रमशः ए बी सी के आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे को हम लिख देते हैं ए बी सी, ए की आय बी के आय से 15% अधिक, बी की आय सी के आय से 20% कम, बी की आय सी के आय से 20% कम, तो सी की आय हम मान लेते हैं कितना 100 है, सी की आय कितना दोस्त 100 है, तो कह रहा सी की आय बी की आय सी की आय से कितना 20% कम, तो 20% कम मतलब 80, 20% कम मतलब मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 80। अब बोल रहा है कि ए की आय जो है बी की आय से 15% अधिक, तो 80 का 15% कितना का दोस्त 80 का, आप 80 का 15% निकालिएगा तो कट जाएगा 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 4, 4 दिया 12, तो कह सकते हैं 80 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 92, क्या हो जाएगा दोस्त 92। अब ऐसा कीजिए कि सबको काटिए, कितना से कटेगा 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, हाँ कट जाएगा, सबको 4 से काट दीजिए, तो 4 कहीं 4 दूनी के 8, अब बच जाएगा कितना 1, 1 पर 2 12, तो 6, 4 तिया के 12, ये हो जाएगा कितना 4 दूना के 8, अब 25 चौके 100, यानी 23 20 25, 23 20 25, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न कह रहे हैं क्या कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में 35% कमी हो तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी हो जाएगा, तो यहाँ सक्सेसिव का केस लग जाएगा मेरे दोस्त, तो कह रहा 35% के कमी -35, सक्सेसिव का केस लगा देते हैं 35 गुना 35/100, तो 7 बचे 35, 5 से काटे 7 मरतबे, यहाँ हो जाएगा 20 बचे 100, फिर 5 से काट देंगे 4, ये कट जाएगा कितना 7 मरतबे, तो -35 -70, अब प्लस 7 7 49/4, 7 7 49/4, सबका एलसीएम ले लेंगे दोस्त, तो एलसीएम हो जाएगा 4 7 4 28, 280 और प्लस 49, तो कह सकते हैं घटाइएगा इसमें से, उल्टा ही घट रहा है, तो कह सकते हैं ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा दोस्त 1,
ये हो जाएगा सात, सात में से तीन जाएगा, सात में से चार जाएगा, तो सात में से चार जाएगा, तो चार तीन सात। ठीक। और ये तो एक, ये दो के दो माइनस 231/4, माइनस 231/4। तो कह सकते हैं कि कमी हो रही है ना, तो कमी तो हमेशा माइनस में ही आएगा दोस्त। अब लेकिन बोल रहा है क्या करने के लिए, हमको पूर्णांक में तोड़ने के लिए। आइए पूर्णांक में तोड़ते हैं। तो इसको पूर्णांक में तोड़िएगा दोस्त, तो इसका जो पूर्णांक में टूटेगा 57 सही 3/4 प्रतिशत, 57 सही 3/4। तो 57 सही 3/4 कहाँ पर है, 57 सही 3/4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। अगला बोल रहा है 105 में कि कौन सी संख्या अभाज्य है। तो इनमें से अभाज्य ये कह सकते 15 कट रही है, ये हो रही है 3 1 4 5 4 9 कट रही है, 3 3 छो 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 2 8, ये भी क्या हो रहा है, कट रहा है, यानी कह सकते हैं ये नहीं ये अभाज्य, ये भाज्य संख्या, लेकिन ये कह सकते हैं भी क्या है, अभाज्य संख्या। 571 किसी से कटने वाली संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त आपका ये 5वां सेट भी क्या हो गया, कंप्लीट करा दिया गया। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।